पिछले वीडियो में डायमेंशन एनालिसिस के अंतर्गत काफ़ी चीज़ें बताई गई। व्युत्पन्न बीमा के अंतर्गत 2 बीमाएं बताए, क्षेत्रफल और आयतन। उसके बाद अब तीसरी व्युत्पन्न बीमा के बारे में जानिए। व्युत्पन्न बीमा क्या है? व्युत्पन्न बीमा मूल बीमा की सहायता से बनाई जाती है बीमाएं। मतलब व्युत्पन्न बीमा मूल बीमा की सहायता से बनाई जाती है। तो मूल बीमा की सहायता से बनाई जाने वाली बीमा का नाम क्या है? व्युत्पन्न बीमा। अब बीमा क्या है? डायमेंशन। बीमा वे घाते हैं होती है जो मूल मात्रा के ऊपर चढ़ाई जाती है। अब तीसरी बीमा जानेंगे, चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल आपने पढ़ा कक्षा 9 में। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पे दूरी की बीमा क्या होगी? एल, क्योंकि आपको बताया गया जितनी भी लेंथ टाइप की चीज़ें हैं उसकी बीमा क्या होगी? एल। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, आयाम, विस्थापन, सब की जो डायमेंशन होगी वो एल होगी। यहाँ पे दूरी की बीमा एल हो गई और समय की बीमा टी हो गई। तो कुल मिलाकर ये बीमा हो जाएगी एल टी की पावर -1, क्योंकि टी की पावर 1 जब ऊपर जाएगा तो कहे में हो जाएगा -1। अब यहीं से आपको मात्रक मिल जाएगा। एल के लिए क्या प्रयुक्त था? मात्रक मीटर, और ये रीड हमें क्या बताएगा? प्रति, और टी से हो जाएगा टाइम, सेकेंड। तो कुल मिलाकर जो डेराइव्ड डायमेंशन चाल की है वो कितनी होगी? एल टी -1, और जो डेराइव्ड यूनिट है चाल की मीटर प्रति सेकेंड। तो अर्थात चाल क्या हुआ? एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी की जो डायमेंशन होगी एल और समय की टी, तो ये हो जाएगा एल टी की पावर -1। यहाँ एल से क्या मिलेगा? मीटर, और इन्वर्स से मिलेगा प्रति, टी से मिलेगा टाइम, टाइम की यूनिट सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो तीसरी जो डेराइव डायमेंशन है चाल, चाल की बीमा कितनी याद रखेंगे? एल टी की पावर -1। और ये कैसे निकाली गई? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी की बीमा एल और समय की टी, और टी की पावर 1 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल टी की पावर -1। चौथी डेराइव डायमेंशन देखेंगे, वेग, वेलोसिटी। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये विस्थापन है तो विस्थापन की सेम बीमा क्या होगी? एल। जैसे यहाँ दूरी की बीमा एल है उसी प्रकार विस्थापन की भी क्या होगी? एल, और टाइम टी सेम बीमा। चाल और वेग की बीमा क्या हो जाएगी? दोनों सेम। तो ये हो जाएगी एल टी की पावर -1। इसकी जो यूनिट जो निकलेगी सेम, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। तो डेराइव डायमेंशन 2 आप पिछले वीडियो में देखे। अब तीसरा आपने देखा, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल की बीमा एल टी -1 और वेग की बीमा एल टी -1। चाल और वेग की दोनों सेम बीमाएँ हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे। अब इसके बाद देखेंगे एक्सीलरेशन, त्वरण। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय। अब त्वरण के बारे में जानेंगे। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। यहाँ पे वेग की बीमा क्या होगी? अभी पिछले उसमें देखे बीमा, व्युत्पन्न बीमा नंबर 4, उसमें क्या देखा गया? वेग की बीमा क्या मिली? एल टी -1। तो यहाँ पे वेग की बीमा हो जाएगी एल टी -1 बटे, और समय की बीमा क्या हो जाएगी? टी। तो कुल मिलाकर हो जाएगा एल टी -1 यहाँ है, एक यहाँ से और ऊपर जाएगा, पॉजिटिव ऊपर जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो कुल मिला के एल टी पावर -2। एल टी की पावर -2। यहाँ पे जो यूनिट निकल आएगी एल के लिए मीटर, और माइनस के लिए प्रति हो गया, और टी टाइम से सेकंड हो गया स्क्वायर, अर्थात मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। वेग की बीमा एल टी -1 और समय की टी, तो एल टी -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसके बाद छठा नंबर देखेंगे, बल। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। बल बराबर द्रव्यमान गुणे
त्वरण। तो बल की बीमा यहाँ पे क्या निकलेगी, द्रव्यमान की बीमा आपको पिछले वीडियो में बताया गया, मूल बीमा द्रव्यमान की m, लंबाई की l, द्रव्यमान की m, समय की t, ताप की थीटा, विद्युत धारा की a और ज्योत तीव्रता की cd, पदार्थ की मात्रा की डायमेंशन नहीं होगी। तो द्रव्यमान की बीमा m हो गई। यहाँ पे त्वरण की जो बीमा निकली ये अभी पिछले में निकाला गया 5वें नंबर पे Lt-2। तो कुल मिला के यहाँ जो फोर्स की डायमेंशन मिलेगी MLT-2, MLT-2। तो इस डायमेंशन को देखते हुए यूनिट क्या होगी, m है मास, मास की यूनिट हो जाएगी किलोग्राम और l से हो जाएगा मीटर और माइनस से इन्वर्स में लगा है प्रति हो जाएगा t टाइम सेकेंड स्क्वायर, अर्थात किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन, क्योंकि 1 न्यूटन आपने पढ़ा। यदि किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु को एक वस्तु के द्वारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो तो उस वस्तु पे लगने वाला जो बल होगा वो 1 न्यूटन होगा। तो यहाँ पे बल की बीमा क्या निकल के आ गई, MLT-2, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान की बीमा m, त्वरण की LT-2, तो टोटल मिलकर MLT-2। एक लास्ट देखेंगे, वर्क, कार्य, किसी पिंड पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित होने की क्रिया को कार्य कहते हैं। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। जब विस्थापन बल की दिशा में होगा तब वर्क होगा, तो कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, अर्थात वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो वर्क की डायमेंशन होगी, बल की बीमा आपने निकाला MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन की बीमा सेम वही होगी L। तो कुल मिलाकर L से L का मल्टीप्लाई L² T-2। अब इस बीमा को देखते हुए जो यूनिट बनेगी M से किलोग्राम और L से मीटर स्क्वायर और निगेटिव से प्रति हो जाएगा, T से सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर होगा, जूल के। किसके बराबर होगा, जूल के। तो यहाँ पे कार का भी क्लियर हो गया फंक्शन, कार बराबर बल गुणे विस्थापन, कार की डायमेंशन ML² T-2 और बल की डायमेंशन MLT-2। ये दोनों बीमा इस चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण है। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे जो डायमेंशन फोर्स की मिलेगी MLT-2, जिसकी यूनिट बनेगी m, मास मीन्स किलोग्राम, लेंथ मीटर में, इनवर्स अपान टाइम t सेकेंड स्क्वायर। तो दूसरे रूप में इसको देखेंगे न्यूटन। कार बल गुणे विस्थापन, बल की बीमा MLT-2, विस्थापन की L, टोटल मिलाते हुए ML² T-2, m से किलोग्राम, L से मीटर, पावर 2 और t प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बीमा आपको क्लियर, बीमा वे घाते होती है जो मूल मात्रक के ऊपर चढ़ाई जाती है।